आजमाइश पे पूरा उतरना चाहिए और आजमाइश जो है वो आपकी एक दूसरे के साथ नहीं है, अवाम के सामने है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो खुद एक नौजवान कायद हैं और जिनको ये एजाज़ भी हासिल है पाकिस्तान की तारीख़ में, जो कि कोई चाहकर भी मिटा नहीं सकता, कि वो पाकिस्तान के यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। मतलब सबसे कम उम्र वज़ीर ख़ारजा रहने का एजाज़ जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को हासिल हुआ। और अपनी उस कम उम्री में, जो कि लोग अंडरमाइन करते हैं, जिसका कि लोग मजाक उड़ाते हैं, उस कम उम्री में उन्होंने बतौर वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान बहुत मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का केस पूरी दुनिया के सामने रखा। 2022 में जब पाकिस्तान बदतरीन सैलाब का सामना कर रहा था, जब पाकिस्तान की मैं समझती हूँ कोई ऐसा हिस्सा होगा जो अफेक्ट ना हुआ हो, उस वक्त जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दुनिया के कोने कोने में गए, जाकर उन्होंने पाकिस्तान का केस रखा और लोगों को शऊर दिया कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े चैलेंज से आज तो गुज़र रहा है, लेकिन कल कोई और मुल्क भी इस चैलेंज से गुज़र सकता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है। ये हकीकत है कि पाकिस्तान दुनिया के उन 5 या 10 ममालिक में उसका शुमार होता है जो क्लाइमेट चेंज के बदतरीन असरात अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन उनके साथ ताउन कोई नहीं करता। वो बड़े बड़े मुल्क जो क्लाइमेट की धज्जियाँ बिखेर रहे हैं, वो हमारे जैसे ममालिक को जो है वो अटेंशन नहीं देते, लेकिन ये अटेंशन अपनी जानिब राग़िब कराई उस कम उम्र फ़ॉरेन मिनिस्टर, कम तरीन उम्र फ़ॉरेन मिनिस्टर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। और आज भी जो मॉडल UN हो रहा है, ये इसका यही मकसद है कि हम अपने यूथ के अंदर इन्वेस्ट करें, उन पर एतमाद करें। और जो आपने कश्मीर की बात की, वहाँ भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक यंग लीडर, एक नई सोच लेकर वहाँ बैठे हैं। और कश्मीर के अंदर जिस तरीक़े से उन्होंने इलेक्शन कैंपेन चलाई है, आपने देखा है उन्होंने तमाम बातें कश्मीरी अवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक की हैं। आज भी अगर आप उनके बयानात को उठा के देख लें तो वो ये कहते हैं कि जी बहुत अच्छा है कि आपने बस, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल बनाने की बातें की हैं, लेकिन ये किसी के लिए कोई तोहफ़ा नहीं है, ये अवाम का हक है। मगर जो आपको असल बात करनी है वो लोगों को हक़ हुक्मरानी, हक़ मिल्कियत और हक़ रोज़गार देने की बात करनी है। और यही बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की है। उन्होंने कहा है कि मियाँ साहब बुरा ना मनाएं, 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, जिसमें से 1 मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लिए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही उनको मदद की, क्योंकि आइन बदलना था और उसके लिए हमारी मदद की ज़रूरत थी। लेकिन बहरहाल 3 मरतबा वो वज़ीर आज़म रहे और उन्होंने वही बातें की कश्मीर में जिस दफ़ा भी वो जितनी मरतबा गए। लेकिन अब कश्मीरी अवाम कुछ और चाहते हैं, उससे ज़्यादा चाहते हैं। वो अपना हक़ हुक्मरानी चाहते हैं, वो अपना हक़ मिल्कियत चाहते हैं, वो अपने लिए हक़ रोज़गार चाहते हैं। और यही बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात की है और उन्होंने कहा है कि ऐसा कमीशन बने, कश्मीर के हवाले से, आज़ाद कश्मीर में जो मामलात बिगड़े हैं पिछले चंद दिनों में या महीनों में, उन पर बात की जाए और उसमें सज़ा और जज़ा का तरीका उसमें ढूंढा जाए। ये तब ये भी ना हो कि आप किसी मासूम को सज़ा दें और ये भी ना हो कि आप किसी इंतशार पसंद को बढ़ावा दें। तो दोनों तरीक़ों से ये देखने की ज़रूरत है कि आखिर सच है क्या। और ये कोई बुरा तकाज़ा नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं है। आज वहाँ इलेक्शन होने जा रहा है, एक फ़ेज़ में जो इलेक्शन हो रहा है, और वहाँ पर उन्होंने बिलावल साहब के अल्फाज हैं, मीरपुर की आवाम जिसने बड़ी कुर्बानियाँ दी, जब वहाँ डैम बना उनको अपने घरों को छोड़ना पड़ा, अपने मोहल्लों को छोड़ना पड़ा। हम एक घर से दूसरे घर एक ही गली में शिफ्ट होते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा मरहला होता है, लेकिन जब लोगों को अपने घर छोड़कर किसी और इलाके, किसी और मुल्क में तक हिजरत करनी पड़े तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। और ये कुर्बानी मीरपुर के लोगों ने दी और डैम बना, डैम से बिजली हमें मिली, आपको मिली, तो ये कुर्बानी उनकी है पावर सेक्टर में जो मीरपुर के लोगों ने दी है।
और इसी तरह मीरपुर आज़ाद कश्मीर के लोग जो ओवरसीज़ हैं वो पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजते हैं, पाकिस्तान की मईशत को सहारा देते हैं, मजबूत करते हैं। तो क्या उनका ये हक़ नहीं है कि वो भी अपने इश्यूज़ पर पाकिस्तान की सरज़मीन पर बात कर सके? क्या कौमी असम्बली, पाकिस्तान की सेनेट उनके लिए कोई गैर इलाके की मानंद है? ये भी उनके लिए उनके फोरम्स है और इस फोरम पर उनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। यही चंद मुतालबात हैं बिलावल साहब के और इससे ज़्यादा कुछ नहीं।